Hey Google, what's the time? It's 7:19 a.m. अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं प्लान कर रही हूँ कि सुबह सुबह मैं थोड़ा चक्कर लगाया हूँ बाहर. आई डोंट नो बाहर ठंड कितनी होगी. Hey Google, what's the temperature outside? The current temperature is 2 degrees. लिटरली मुझे एक छोटी सी वॉक के लिए पूरा पैक होना पड़ता है. पैंट इज वुलन. यू कैन लिटरली सी द इंटरनल स्टफ इज वुलन. उसके नीचे से मेरे को 2 पेयर ऑफ सॉक्स, ऊपर से मुझे लेग वार्मर डालना पड़ता है. बर्फ़ या पानी नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं ये वाले शूज़ डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वार्म है. और गाइस मैंने हाथों में बहुत अच्छे वाले ग्लव्स डाले हुए हैं. एंड आई हैव दिस कैप एंड दिस कैप इज़ टू मच गुड. इसमें कहीं से भी मेरे को ठंड नहीं लगती है. दिस इज़ टू मच गुड. और मैंने ये जैकेट डाली हुई है, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है कि ये डाल के, जैकेट अकेली डाल के आपको नीचे से कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है. गाइस यू कैन सी सनराइज़ हो रहा है अभी, और सनराइज़ का टाइम है 7:41 और अभी 7:41 नहीं हुए हैं, बस 10-15 मिनट रहते हैं. और आज का सनसेट का टाइम है 4:41. गाइस मैं ये वाले शूज़ पहन के आई थी. दे आर नॉट गुड इनफ. इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर बाहर सड़क पे बर्फ़ या पानी है तो ये पीछे से गीले होने शुरू हो जाएंगे और पानी अंदर तक चला जाएगा. तो अगर सड़क आपकी बिल्कुल सूखी है, ये तभी काम आते हैं. आई चेंज्ड माई शूज़. दीज आर माई अनदर पेयर ऑफ शूज़. इन शूज़ को आप कहीं भी कैसे भी डाल लो, दे आर ऑल वेल. कोई स्नो में, पानी में आप स्लिप नहीं होते. आइस पे डाल लो, आप स्लिप नहीं होगे. और अगर आपको ये यहाँ तक है इनकी लेंथ, अगर आपको इतनी नहीं रखनी है तो ये ऐसे फोल्ड भी हो जाते हैं और यहाँ पे ऐसे अच्छे वाला स्टाइल बन जाता है. बहुत ज़्यादा ठंड होगी है बाहर, तो समर इज़ गुड, समर इज़ कूल. समर में मैं रेगुलर जाती थी बाहर सुबह, और अभी बहुत ज़्यादा ठंड होगी है. आज मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि थोड़े दिनों से थोड़ी टेंशन थी दिमाग पे. एक्चुअली हुआ क्या, दैट आई एम लुकिंग फॉर जॉब, आई एम लुकिंग फॉर वर्क. और मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जॉब सर्च कर रहे हैं क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है और जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और करंट एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ दे दिया गया है एंड अदर थिंग्स हैपनिंग. एंड मैंने अपना रेज़्यूमे बनाया और अपनी फ्रेंड का रेज़्यूमे बनाया, और हम दोनों ने एक ही जगह पे अप्लाई किया. आई एम प्रीटी गुड इन मेकिंग रेज़्यूमेस, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे से रेज़्यूमे बनवाते रहते हैं. मैंने और फ्रेंड ने एक ही जगह पे अप्लाई किया और हम दोनों को फर्स्ट इंटरव्यू आया. ओके, एंड फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जो सेकंड इंटरव्यू होता है उसके लिए मुझे कॉल ही नहीं आया, उसको कॉल आया. एंड आई वॉज शॉक्ड. फ्रेंड भी बहुत शॉक्ड है कि मुझे नहीं आया. उन्होंने अगर 7 क्वेश्चन पूछे तो मैंने सबका आंसर दिया. इवन फ्रेंड ने बीच में से 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया भी नहीं. And I was pretty much depressed from last few days, like what happened. And बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ओवर कर लिया है, कि कोई भी रीज़न हो सकता है कि मुझे नहीं आया कॉल या उसको आया. गाइज यू कैन सी कि सब लोगों ने, आप देख सकते हैं कि अपने जो गार्बेज बिन्स हैं वो बाहर रखे हुए हैं. आप देख सकते हैं वो दूर तक सबके जो गार्बेज बिन्स हैं वो फ्रंट पे पड़े हैं. वो इसलिए क्योंकि आज रिसाइकल का टर्न है. ये जो ब्लू गार्बेज है गाइस, ये रिसाइकल वाला होता है. आज रिसाइकल वाला गार्बेज ट्रक आना है. कोई और रीज़न हो सकता है, पर जितना मैंने सोचा, लाइक पहले थोड़ा मैं सैडनेस में रही. उसके बाद मैंने जब सिचुएशन को एनालाइज़ किया कि उन्होंने क्या पूछा था, मैंने क्या आंसर किए और उसने क्या आंसर किए, तो सब में से एक चीज़ निकल के आई कि इट्स फॉर सैलरी. कि मैंने जो उनकी पोजीशन थी उसके लिए सैलरी मैंने थोड़ी हाई बोल दी थी. ओके, एंड दैट कंपनी इज़ नॉट दैट मच वर्थ. कि उन्होंने मेरे को वहाँ पे बोला था कि इतना तो हम कभी भी नहीं दे सकते जितना आपने बोला है. तो मेरी फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा लो बोल दी थी सैलरी. इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही. बट और
थोड़ा बहुत फ्रेंड के साथ भी हो जाता है ना कि नहीं तुम्हें आ गया मुझे नहीं आया। सो गाइस वी आर अगेन इन दिस पार्क। आपने स्नो में देखा होगा ये पार्क बर्फ़ से भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे ग्रीनरी है या नहीं। और अब आप देख सकते हैं ये इट्स ग्रीन अगेन। आपको पहले व्लॉग में दिखा होगा कि यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ थी और ये वाला एरिया तो दिख ही नहीं रहा था। अभी ये गाइस ये पार्क मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ नेचर के साथ और मेरी फेवरेट चीज़ ट्रीज़ है। कई बार ऐसा होता है ना गाइज, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नहीं मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगी, इट्स ओके। सो गाइज इस सिचुएशन से मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है। जब ये सिचुएशन अकर हुई तो मैं थोड़ा सा सैड हुई, बट मैंने एनालाइज़ किया सिचुएशन को और हैंडल किया। क्योंकि गाइज मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ और ये मैं खुद पे भी अप्लाई करती हूँ कि जब कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। उस सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कौन सा एक्शन लेना है, वो प्रॉपरली आपके हाथ में है ना। तो गाइज़ इस सिचुएशन से मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है एंड अब रिज़ल्ट इसका ये आएगा कि जब ये सिचुएशन कोई ऐसी इन फ्यूचर होगी मेरे साथ, तो इस सिचुएशन में जो मैं थोड़ा सा सैड हुई हूँ, नेक्स्ट में मैं वो भी नहीं होने वाली। एंड नाउ आई एम विशिंग ऑल द लक टू माई फ्रेंड। इससे उसका नहीं फ़ायदा हुआ कि मैं उससे, मेरे दिल में कुछ नहीं है उसके लिए, इससे मेरा फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, मेरी डेवलपमेंट हुई है और मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें चेंज आया है। गाइस यू कैन सी कि पार्क में अभी भी कहीं कहीं बर्फ़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड। और ऐसी सिचुएशन में भी, इतनी ठंड में भी ये इंसान जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन कि वो इतनी ठंड में भी यहाँ पे पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं।